अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज का मौजू है दोस्त कैसे बनाएं। इंसानी ज़िंदगी में बाज़ लोगों से ताल्लुकात इस हद तक बढ़ जाते हैं जिन्हें किसी रिश्ते का नाम तो नहीं दिया जाता, लेकिन उन्हें निभाना लोग ज़रूरी समझते हैं। उनमें एक अहम ताल्लुक फ्रेंडशिप का भी है। दोस्ती का मफ़हूम बहुत वसी है। हमारे माशरे में तकरीबन सभी लोग किसी न किसी से दोस्ती का दम भरते हैं। इसी तरह रोज़मर्रा के मुशाहदात और हिस्ट्री के मुताले से बखूबी अश्कार होता है कि बहुत से लोग अच्छे दोस्तों की वजह से दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत की भलाई वाले कामों में भी लगे रहे, जबकि ऐसों की भी कमी नहीं है जो बुरे दोस्तों की वजह से दुनिया और आखिरत की बर्बादी वाले रास्ते पर चल निकले। एक मुसलमान को किसे दोस्त बनाना चाहिए और इस्लामी माशरे में दोस्ती के तकाजे क्या हैं, आइए ज़रा आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नंबर 1, दोस्त बनाने से पहले याद रखिए कि दोस्ती के नताइज फ़कत दुनियावी मामला तक ही नहीं होते, बल्कि इसका बंदे के दीन और आखिरत पर भी बहुत असर पड़ता है। लिहाजा किसी से भी दोस्ती करने से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अपनी आंखों के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर एक को चाहिए कि वो देखे किससे दोस्ती कर रहा है। आगे है दोस्ती किससे करें। दोस्ती और मुसाहबत हमेशा नेक, सालिहा और कुरान और सुन्नत के अहकाम पर अमल पैरा होने वालों को ही इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि सोहबत असर रखती है। अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल इस हदीस पाक से समझिए। फरमाने मुस्तफ़ा है, अच्छे बुरे साथी की मिसाल मश्क के उठाने और आग भड़काने वाले की तरह है। मश्क उठाने वाला या तुझे वैसे ही देगा या तो उससे कुछ खरीद लेगा या इससे अच्छी खुशबू पाएगा, और बट्टी यानी भड़काने वाला या तेरे कपड़े जला देगा या तू इससे बदबू पाएगा। याद रखिए, अच्छे दोस्त की हमनशीनी दुनिया और आखिरत की भलाई है, जबकि बुरे दोस्त की सोहबत दुनिया के साथ साथ आखिरत भी तबाह कर सकती है, आपकी आखिरत को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। हज़रत सैयदना से रवायत है कि जब कोई मरता है तो उसके अहले मजलिस उस पर पेश किए जाते हैं। अगर वो मरने वाला अहले ज़िक्र से होता है तो ज़िक्र वाले, और अगर खेल कूद वालों में से होता है तो खेल कूद वाले पेश किए जाते हैं। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, इस रवायत को पेश नज़र रखते हुए हमें नेकोकारों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, ताकि मरते वक्त अहले ज़िक्र को मुलाहजा करें तो हमारे लबों पर भी अल्लाह ताला का ज़िक्र जारी रहे। अब है अच्छे दोस्त की पहचान। देखिए, मैं आपको कोई दुनिया की टिप्स नहीं बता रही, मैं आपको जो भी बता रही हूँ मैं वो आपको एक इस्लाम के रिलेटेड बता रही हूँ, जो हमारे नबियों, हमारे पैगंबरों और जो हमारे कुरान में, हमारी अहादीस में मौजूद है। ठीक है जी। अब है अच्छे दोस्त की पहचान। अच्छा दोस्त और हम नशी कैसा होता है, इसके बारे में 2 फरमाने मुस्तफ़ा हैं। नंबर 1, अच्छा दोस्त वो है कि उसके देखने से तुम्हें खुदा याद आए और उसकी गुफ्तगू से तुम्हारे अमल में इजाफा हो और उसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। नंबर 2, अच्छा साथी वो है कि जब तो खुदा को याद करे वो तेरी मदद करे, और जब तू अल्लाह ताला को भूल जाए तो वो तुझे याद दिलाए। अब है अगर दोस्त बुरी सोहबत में पड़ जाए तो, अगर कभी दोस्त से कोई गलती हो जाए या वो बुरी सोबत में पड़ जाए तो एक फ़ौरन उससे दूरी इख्तियार करने के बजाय उसे समझाना चाहिए, क्योंकि अच्छे दोस्त के औसाफ में से अहम तरीन खूबी ये भी है कि वो अपने दोस्त को बुरी सोहबत में नहीं छोड़ता, बल्कि उसे बुराई से निकालने की कोशिश करता और उसके लिए बारगाह इलाहा में दुआ करता है। उसकी अमली सूरत हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के मुबारक मकतूल पर है कि मुल्क शाम का रहने वाला एक बहादुर शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की बारगाह में आया करता था। एक बार वो काफ़ी अरसा तक ना आया तो आपने उसके मुतल्लिक पूछा। आपको बताया गया कि वो शराब के नशे में रहने लगा है। आपने उसे एक खत भेजा जिसमें लिखा था, उमर बिन खत्ताब की जानिब से फ़लाँ की तरफ
तुम पर सलामती हो। मैं तुम्हारे साथ इस अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता हूँ जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, वो गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला और शदीद पकड़ करने वाला और खूब मेहरबान भी है। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और उसी की तरफ हमें लौटना है। फिर आप रहमतुल्लाह ने साथियों से फरमाया, अपने भाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला उसके दिल को फेर दे और उसकी तौबा कबूल कर ले। जब वो मकतूब उस शख्स के पास पहुंचा तो उसने पढ़ना शुरू किया और बार बार कहता जाता, गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, मेरे रब ने मुझे अपनी पकड़ से डराया है और मैं बख्शिश का वादा किया है, यानी और मेरी बख्शिश का वादा किया है। एक रवायत में है कि वो शख्स बार बार यही कहता रहा और खुद पर रोता रहा। उसने शराब नोशी से भी सच्ची पक्की तौबा कर ली। जब ये बात हज़रत उमर फ़ारूक को पता चली तो आपने फरमाया, जब तुम अपने किसी भाई को भटकता हुआ देखो तो इस तरह उसका रास्ता रोको और उसे नसीहत करो और उसके हक़ में अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो उसे तौबा की तौफीक दे। आखिरी बात और बहुत ही अहम बात, बाज़ लोग माल दौलत को दोस्त रखते हैं, उनकी नज़र में वही सब कुछ होता है, और बाज़ लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को सबसे बेहतरीन दोस्त रखते हैं, जबकि बाज़ लोगों की नज़र में दोस्ती के सबसे ज़्यादा अहले नेक अमाल होते हैं, क्योंकि बंदे का सबसे अच्छा और बेहतरीन दोस्त तो वही है जो उसके साथ कब्र में जाए और वहाँ की घबराहट की घड़ियों में उसका गमहवार हो। और बेशक ऐसा दोस्त तो सिर्फ नेक अमाल ही करता है। हम सबको अच्छे दोस्तों की तलाश करनी चाहिए। आज से ही अपनी लिस्ट में से बुरे दोस्तों को निकालें और अच्छे दोस्तों को शामिल करें। अगर आप वही दोस्त चाहते हैं तो उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाजमी किया होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।